हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका डेली बेसिक नॉलेज में। और आज हम अपने क्लास में पढ़ाने वाले हैं जीके से संबंधित प्रश्न जो ज़्यादातर क्लास हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का क्लास हम शुरुआत करते हैं। और आज के क्लास में हम 15 प्रश्न लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊँची चोटी का नाम क्या है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हिमालय आया है यहाँ पे। उत्तर है माउंट केटू। माउंट केटू। हमारा दूसरा प्रश्न है आज का, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? क्षोभ मंडल। उत्तर है क्षोभ मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है आज का, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? उत्तर है स्कर्वी। स्कर्वी। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है आज का, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? उत्तर है किरण बेदी। किरण बेदी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है आज का, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? उत्तर है काजीरंगा। काजीरंगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है आज का, आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? उत्तर है बेसाल्ट को। बेसाल्ट को। हमारा सातवां प्रश्न है आज का, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? उत्तर है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप बोलेंगे तो आ जाएगा। लिख के भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि लिखने में भी थोड़ा डिफ़िकल्टी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है आज का, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक जी। गुरु नानक। आज का हमारा नौवां प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ। हमारा 10वां प्रश्न है आज का, प्रथम साहित्य स्रोत कौन सा है? प्रथम साहित्य स्रोत कौन सा है? अभी मैंने एक क्लास पहले ही क्लास में बता दिया था कि ऋग्वेद को ही प्रथम स्रोत कहा जाता है। उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है ऋग्वेद के बारे में, आप हमारे उस क्लास में देखिएगा। ऋग्वेद। ओके, प्रथम साहित्य स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। हमारा 11वां प्रश्न है आज का, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? उत्तर है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। ओके। हमारा 12वां प्रश्न है आज का, कार्य के रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? कार्य के रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? उत्तर है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। सतत और 13वां प्रश्न है आज का, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? उत्तर है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ये प्रश्न ज़्यादातर हमारे टेट, सुपर टेट और सी टेट में आता है। ये बीटीसी का क्वेश्चन है, ठीक है। टेट का क्वेश्चन है ये, सी टेट में भी पूछा जाता है, टेट में भी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन 13वां। आगे बढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? उत्तर है पर परागण द्वारा। पर परागण द्वारा। पर परागण द्वारा। मैं ये पूरा डिटेल आपको एक दूसरे क्लास में बताऊंगी। वैसे भी मैंने एक क्लास बनाया है, उसमें है ये पर परागण किसे कहते हैं डिटेल में। इसका मैं एक दूसरा क्लास बनाऊंगी जिसमें पूरा विस्तार से आपको बताएंगे और समझाएंगे कि पर परागण होता कैसे है, पशु द्वारा कैसे होता है। चलिए हमारा 15वां प्रश्न है, स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों, अस्थियों मतलब हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कैल्शियम एवं विटामिन डी। कैल्शियम हमें दूध से मिल जाता है ना। विटामिन डी धूप। ये दो चीज़ अगर हम लेते रहेंगे हमेशा, जैसे धूप में मॉर्निंग में घुमाना, छोटे बच्चों को हम लोग धूप में दिखाते हैं ना सुबह सुबह,
सुबह की धूप दिखानी चाहिए बच्चों को, और दूध पीते हैं, दूध में कैल्शियम होती है, तो ये दोनों चीज़ हमारे हड्डियों को मजबूत बनाती है। तो चलिए समाप्त करते हैं आज का क्लास यहीं पे, और मिलेंगे हम आप लोगों से दूसरे क्लास में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, नमस्कार।